हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन 9 अच्छा क्वेश्चन है। दिस वन इज गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी हमारे टीचर्स एग्जाम्स में डाल देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूरे चांसेस होते हैं आने के। ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इस टैब को देख के परेशान नहीं होना कि वाटर टैप आ गए, सर तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट नहीं है सर, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मीनिंग समझिए, मैं समझाता हूं। जल्दी कर दो, इसके बाद बस 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके पास। मीनिंग समझिए, लॉजिक यूज करिए। बहुत सिंपल सी चीज है। 2 वाटर टैप्स हैं, वो इकट्ठे किसी टैंक को 9 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. अब जिसका डायमीटर ज़्यादा है मतलब वो पाइप चौड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। जब जितना पाइप चौड़ा होगा उतना पानी वो ज़्यादा बाहर फेंकेगा, है ना। उसमें से पानी की जो क्वांटिटी आएगी वो ज़्यादा बाहर आएगी। अब जिसमें से पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बाहर आएगी मतलब वो टैंक को जल्दी भरेगा। बेसिक सी चीज़ है। जिसका डायमीटर छोटा होगा उसमें से पानी की क्वांटिटी कम निकलेगी, मतलब वो उसी टैंक को भरने में टाइम ज़्यादा लगाएगा। ये तो बेसिक सी चीज़ है ना, अंडरस्टैंडेबल है। ओके, तो इसने क्या कहा, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो जितना टाइम छोटे वाला लगाता है उससे 10 घंटे कम लगाता है बड़े वाला भरने में। ठीक है यहाँ तक? ओके, find the time in which each tap can separately fill the tank. वो टाइम निकालो जिसमें दोनों टैप अलग अलग टैंक को भर सकते हैं सेपरेटली। चलो, अगर मैं ये मान लूं कि जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप जो है इसको भरने में लगाती है x hours। फॉर एग्जाम्पल, लेट स्मॉलर टैप टेक्स x hours, टेक्स में e भी आएगा यहाँ पे। कितना लगाता है? x hours अगर लगाता है। अरे भाई स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है? कितना टाइम लगा रहा है? x hours। तो मुझे बताओ लार्जर टैप कितना टाइम लगाएगा? जितना भी टाइम स्मॉलर टैप ने लगाया है उससे 10 घंटे कम लगा रहा है। मैंने अपने पास से बिल्कुल नहीं लिखा, जो हमें कहा गया था उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लिख रहे हैं। ये लिखा हुआ था, मेंशन था ऑलरेडी यहाँ पे कि भाई जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो स्मॉलर की कंपैरेटिवली 10 घंटे कम लगाता है। तो अगर स्मॉलर वाला टाइम लेता है x hours तो बड़े वाला उससे 10 घंटे कम लगाएगा, तो x - 10। सिंपल सा फंडा, तो कर दिया x - 10। ठीक है, क्लियर? ओके, अब जब अगर ये x hours के हिसाब से भरता है तो मुझे बताओ उस टैंक का 1 hour में कितना पार्ट भरेगा। 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मतलब आपको याद है हम लोग जूनियर क्लासेस में करते होते थे कि भाई यूनिटरी मेथड, और उसमें बेसिक हमें ये भी पता था कि अगर मुझे निकालना पड़े 1 to many पे अगर जाना है तो 1 की कॉस्ट पता है या 1 की क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी की वैल्यू पता है और मैनी का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते थे। अगर मैनी का पता है, 1 का निकालना है तो डिवाइड करते थे। यही चीज़ थी, बेसिक सी बात थी ये। तो वो जो टैंक है उस टैंक का कितना हिस्सा, कितना पार्ट फिल हो जाएगा 1 hour में। क्या आपको पता है ये x hours कितने हैं? नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है, ये तो तय है, ये x जो वैल्यू है ये 10 से बड़ी है। सर x जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, कैसे कह सकते हो? अरे भाई साहब, जो छोटे वाला पाइप है, एक बड़े वाला पाइप है, छोटे वाला जो पाइप है, जो बड़े वाला पाइप है, इन दोनों में 10 घंटे का डिफरेंस है। छोटे वाला x hours लगा रहा है, बड़े वाला इससे 10 घंटे कम लगा रहा है, 10 घंटे कम लगा रहा है। तो ये अगर कम से कम 11 घंटे मान लूँ तब वो 1 घंटे में भर रहा है, 10 घंटे कम लगा रहा है। तो वो जो वैल्यू हो 10 घंटे से ज़्यादा ही हुई ना।
कॉमन सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। ओके तो मतलब ये हुआ कहने का, ये इसलिए समझाया गया कि अगर मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल दूंगा कि भाई आपके टैंक का कितना पार्ट फिल हुआ है 1 आवर में, पार्ट ऑफ टैंक filled in 1 hour, filled in 1 hour, किसके द्वारा, किसकी बात कर रहा हूं पहले, स्मॉलर टैप के द्वारा, तो वो हो जाएगा 1/x। एक्सक्यूज मी, कैसे सर, ये कैसे लिखा? वैसे सेम वही चीज पुराने वाली, पार्ट निकालना है क्योंकि टोटल हमने जो लेट किया है वो हमने x आवर्स किया है, क्योंकि जो स्मॉलर टैप है वो टोटल x आवर्स लेता है पूरा भरने में उसे, ठीक है, और ये वाला उससे 10 घंटे कम ले रहा है, तो कितना पार्ट भरेगा उस पूरे टैंक का, कितना हिस्सा फिल करेगा 1 आवर में, तो 1/x पार्ट करेगा। समझे? सिमिलरली जो लार्जर वाला है, जो लार्जर टैप है, वो कितना पार्ट करेगा? लार्जर वाला करेगा आपका 1/x - 10। समझे? बेसिक सी चीज थी। ठीक है सर, निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? आपको लिखा हुआ है अगर दोनों वाटर टैप्स को इकट्ठा खोल दिया जाए, यही हाँ, जो दोनों वाटर टैप्स हैं वो जो है 9 3/8 आवर्स में आपके टैंक को फिल करते हैं। टोटल टाइम हमें गिवन है 9 3/8 आवर्स, तो कहने का मतलब ये हुआ जो ये टाइम हमें गिवन है वो कितना है, दैट इज 9 3/8 आवर्स। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो नॉर्मल फ्रैक्शन में, 9 72 और 3 75, 75/8 आवर्स। पहली बात तो ये वैल्यू बन गई। अब दोनों जो पाइप्स हैं, दोनों पाइप्स मिलके इसको यूज कर रही हैं, तो टैंक कितनी देर में भर रहा है हमें निकालना इंडिविजुअल का है, और हमने 1 पार्ट के बिहाफ पे वैल्यू को ली है। समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे क्वेश्चन का। पाइप स्मॉलर, पाइप लार्जर, दोनों मिलके इस टैंक को फिल कर रहे हैं इतने टाइम में, 75/8 आवर्स में। इंडिविजुअल निकालना है। आपने ये कहानी निकाली कि उसका कितना पार्ट आपका भरेगा 1 आवर में, तो हमने पता लगाया 1/x पार्ट। 1 आवर में ही लार्जर वाला कितना भरेगा 1/x - 10। तो कहने का मतलब ये हुआ जब आप इतने पार्ट की बात कर रहे हैं तो दोनों जब मिलके हम वैल्यूज निकालेंगे तो मैं उसे कह सकता हूं आपका 1/x ये वाला पार्ट प्लस 1/x - 10 ये वाला पार्ट, दिस वुड बी टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ टाइम। अब इसे कर देंगे रेसिप्रोकल। अब यहां से ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सर इसे रेसिप्रोकल क्यों किया गया। जो 75/8 आवर्स थे आपने उसे 8/75 क्यों लिखा? सर 6th 7th में वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस आते हैं, याद है? इतना पार्ट इतने में होता है, इतना टाइम इसमें लगता है। वही बेसिक सी चीज़ यहाँ पे है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई कि 1 पार्ट कि इसका 1 आवर में करेगा तो कितना पार्ट होगा, ये करेगा तो कितना पार्ट हमारे पास होगा। तो जब हमने पार्ट्स के बिहाफ पे 1 आवर में निकाला तो 1 आवर का इतना, इसका 1 आवर का इतना, तो इस वाली वैल्यू को भी वी विल बी टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि उसी रिस्पेक्ट में वैल्यू इक्वल पुट करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, इक्वल काउंट ही नहीं होगा। समझ गए? बस ये चीज़ थी मेन समझाने वाली, जो कि हमारी प्रीवियस क्लासेस से जुड़ी हुई है। अब उठा लो इसको, अब तो कर दो सॉल्व, बहुत आसान सी चीज़ है। टेक एलसीएम एंड सॉल्व। कितना आएगा सर एलसीएम? एलसीएम आ गया आपका x × x - 10, क्रॉस मल्टीप्लाई x - 10 प्लस x, दैट इज इक्वल टू 8/75। परफेक्ट ना? वेरी गुड। सॉल्व करिए। x प्लस x हो गया 2x और -10। एक काम करिए ना, इसे उठा के इधर ले आइए। तो यहां जब लेके आएंगे 8/75 तो पहले से थे आपके पास, मल्टीप्लाई में x × x - 10। मैं हटता हूं आगे से, अब दिखाई देगा आपको। अब क्लियर हुआ? राइट? दोबारा देखो, x - 10 ये एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x - 10, x × 1 से x आ गया 8/75। एक्सक्यूज मी यार, I'm extremely sorry. Actually, I'm taking medicines also, but I don't know क्या है। काफ़ी सिरप में यूज़ कर रहा हूँ, इवन आई एम टेकिंग ये वाली चाय, ये काढ़ा, वो काढ़ा, बट पता नहीं क्या
आई एम इवन ठंडा पानी भी नहीं पी रहा हूँ, गर्म पानी पी रहा हूँ मैं। और आप लोग देख ही रहे हैं क्लास के अंदर कितना पानी मैं पी जाता हूँ, आपके सामने ही है। गर्म पे गर्म, गर्म पानी पे गर्म पानी। इट मे टेक सम टाइम, प्लीज कोऑपरेट, ओके। चलिए। तो इतना तो अब तो देखो आपका पढ़ना बनता है यार, इतना खांस रहा हूँ उसके बावजूद भी आई एम हेयर टू टीच यू, है ना। तो थोड़ा सा सीरियस होकर स्टडी करो। ओके, सो व्हाट, हाँ मैं बता रहा था कि एलसीएम लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 10 इंटू 1 ये आ गया, x इंटू 1 x आ गया सर, ये एज इट इज 8/75 एज इट इज। उसके बाद x प्लस x 2x हो गया, माइनस 10 एज इट इज, इसको उठा के इधर ले आए, तो लेके आए तो हो गया 8/75 जो पहले से था, x इंटू x माइनस 10 हो गया। कर दो सॉल्व। अब ये ईजी हो चुका है बहुत, इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। आप कैसे करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट को वहीं पे रख लो, या इकट्ठा ही कर लो, सारा इकट्ठा ही करना है। जब एक काम करो, सबसे पहले डिफिकल्ट नहीं करना, आसानी से करना है, ठीक है। 8/75, पहले एक काम करो, x को मल्टीप्लाई करो अंदर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। अब ले जाओ 8 को अंदर, 75 को वहां ले जाओ। तरीके कई हैं लेके जाने की, जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हो, एक तरीका नहीं है। 2x माइनस 10, 75 डिवाइड में है, इसको ले आओ यहाँ मल्टीप्लाई में, ये लो 75, इस 8 को अंदर ले जाओ, या इकट्ठा भी कर सकते हो, जैसे इजी लगता है उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करो फिर उसको, वैसे बात एक ही है, अगर आप मान लो इसको आप सीधा यहाँ मल्टीप्लाई भी करते हो ना, कहानी वही आएगी, ठीक है। कोशिश ये की जाती है कि कैसे आसान लगता है हमें। 75 यहाँ डिवाइड में है, मैं इसको उठा के वहाँ ले गया, क्या फ़र्क पड़ेगा। 8 को यहाँ पे कर दिया मैंने अंदर, 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10 80x, ठीक है। 75 को वहाँ भी कर दो, 75 वहाँ पे है। करो 75 इंटू 2 150x माइनस 750। अब देखो सारा सिंपल हो गया, इज इक्वल टू आपका, भाई ये कौन सा इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। परफेक्ट, इकट्ठा करो, वहाँ पे सब कुछ छोड़ दो, इधर ले आओ उठा के। ये लो सर आपका 8x स्क्वायर माइनस 80x, प्लस है यहाँ पे आके माइनस हो गया 150x, और माइनस वाला यहाँ पे आके प्लस हो गया 750। कर दो भाई, दिस वुड बी, अब जीरो में उधर लिख दूंगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो आप LHS में लिखें, RHS में लिखें, इक्विवेलेंट इक्वल का साइन बीच में लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना तो एक काम करो भाई, थोड़ा इधर हो जा ताकि स्टूडेंट्स को दिखता रहे। ये 8x स्क्वायर एज इट इज, x वाला कौन सा है, माइनस 80 माइनस 150 माइनस 80 माइनस 150 माइनस 230, 15 8 23 230x, और ये प्लस आपका 750 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसे लोवेस्ट टर्म में करना चाहो कर सकते हो, 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। मैं एक बार ये देख लूँ कहीं पे कुछ मिस्टेक तो आपने नहीं की है, मतलब मैंने नहीं की है। 1/x, भाई थोड़ा साइड हो जा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गई, 2x माइनस 10, परफेक्ट, 8x 2x माइनस 10 8/75, ओके। x स्क्वायर माइनस 10x, उधर ले गए 75 2 150 माइनस 750 8x स्क्वायर 80x, इसको उधर ले आए, कोई गलती नहीं है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब सोचो, जल्दी सोचो, लोवेस्ट टर्म में लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, वहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी कर दोगे, करके बता दो जल्दी से सर क्या वैल्यूज हमारे पास आएंगी। चलेंगे फिर आगे। आई कुछ वैल्यू? नहीं आई, मेरी तो आ गई। देखो मैंने क्या किया, वैसे लोवेस्ट टर्म से भी कर सकते हो, उससे और भी आसान हो जाएगा। मैंने क्या किया, अपने मन में मैं चला गया मल्टीप्लाई करने पे। 750 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 800 8 पंजे 40, 8 5 से 40, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, ये बन गया 6000, बन गया 6000। अब मैंने देखा कि अब देखो जीरोज को सॉल्व करना सबसे आसान होता है, मल्टीप्लाई में कर लो, माइनस में कर लो, डिवाइड में कर लो, वहाँ पे चाहिए 230 और यहाँ पे चाहिए 6000। तो यार ऐसी क्या वैल्यू में लेके चलूँ जिसको माइनस 230 आ जाए एडिशन करने से, और आपके मल्टीप्लाई करने से मेरे पास वैल्यू आ जाए
6000। सोचा, मन में चलती रही कहानी, 6000 किस किस से आ सकता है, 200 और 30, 200 और 30 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। लेकिन एडिशन में कितना चाहिए, -230। क्या मैं -200 -30 ले सकता हूँ? ले सकते हैं। तो उससे -230 भी आ जाएगा और +6000 भी आ जाएगा, दोनों काम चल गए। जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 8x² और -200x -30x +750 that is equal to 0. Now take common, it has become very very easier now. अब यहाँ से कॉमन निकल, वैसे इच्छा है जैसे कॉमन निकालना जो वैसे ले सकते हो। 8x कॉमन निकल गया, कितना बचा, -8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 25 माइनस यहाँ से निकाल दो 30 कॉमन, तो 30 जब कॉमन निकला तो x माइनस 25 75 25 एंड दैट इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव x माइनस 25 and we have 8x minus 30 that is equal to 0। सेम स्टोरी सर, सेम कहानी, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। नाउ टेक इट एज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वल टू 0 करेंगे सर, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। इसे करेंगे, x की वैल्यू आएगी 30/8। राइट, लोवेस्ट टर्म में लेके आओ, 2 से 15, 2 से 4, 15/4। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। x था क्या, x हमारे पास था कि जो स्मॉलर टैंक है वो कितनी देर में भरता है, तो ये हमारे पास भरेगा कितने में, बाय वाली वैल्यू लेके नहीं चलेंगे, डेसिमल में नहीं आएगा, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है यही इसका आंसर होगा। समझ गए? स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, 3 चीज़ों की गांठ बांध लो और ये हमेशा प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इन चीज़ों को अपने साथ हमेशा फॉलो करना है। समझ गए? क्लियर है? गुड। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।